मना लिए ना 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना लिए होंगे, लेकिन मैं नहीं मना पाया। उसका कारण है, क्या बोलूँ, बहुत बड़ा कारण है। आपके तक न्यूज़ पहुंची क्या? नहीं पहुंची होगी। हो सकता है आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, झंडा फहरा रहे होंगे, झंडा लहरा रहे होंगे, मोदी जी का भाषण सुन रहे होंगे, रील्स बना रहे होंगे, तमाम तरीके के काम कर सकते हैं। हो सकता है आपको पता ना हो। जानते हैं, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल कोलकाता में घटना ने शर्मसार करके रख दिया इंसानियत को। आपको पता है, एक घटना ने दिल दहला दिया है, रोंगटे खड़े कर दिया है यार। रोंगटे इस शब्द हैं, क्या कहें। ऐसा लगता है कि निर्भया के कातिल अभी तक जिंदा है, वो अभी तक सरेआम घूम रहे हैं, सरेआम दुष्कर्म पे दुष्कर्म किए जा रहे हैं। आपको पता है क्या हुआ है पश्चिम बंगाल कोलकाता में? एक नर्स थी जो अव्वल दर्जे की नर्स थी, जो हर जगह पे टॉप किया था, हर जगह पे अपने आप को साबित किया। वो ट्रेनिंग कर रही थी डॉक्टर होते हुए आरजे कॉलेज में कोलकाता में, उसके साथ दुष्कर्म हो गया। सही नहीं हुआ, बहुत बहुत गलत हुआ। अभी तक निर्भया का केस पूरी तरीके से लोग भुला नहीं पाए थे। फिर से दूसरा केस, निर्भया नहीं, न जाने कितनी निर्भया है जिनका ऐसा केस आया और वो स्याही अभी मिटी नहीं है कि नई लाइन आ गई, हेडलाइन आ गई। कितनी क्रूरता की गई होगी उसके साथ में, सोच सकते हैं आप। अब थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे इस पे। सारे नेता अभिनेता सब चुप है, किसी के मुंह से बोलती नहीं निकल रही है, सबकी बोलती बंद हो गई है। इनको बस राजनीति करनी आती है। यहाँ इसकी सरकार है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, यहाँ सपा की सरकार है, यहाँ ममता बनर्जी की सरकार है। सरकार सरकार सब। भाई इंसानियत जागो, जगाओ अपने अंदर की इंसानियत। कितनी बेटियों, कितनी माँ, कितनी बहनों के साथ ऐसे दुष्कर्म लगातार होते रहेंगे और इनको काहे जेल में डाल रहे होगे? लोगों के सामने ले जाओ, ठोक दो बंदूक, आपका भी समय बचेगा, लोगों को भी न्याय मिल जाएगा पटाख से। ये संजय रॉय जिसका नाम है, ये पहले हॉस्पिटल के साइड में बैठ करके दारू पीता, पोर्न देख, उसके बाद जाकर के ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम देता है। आप सोच सकते हैं उस बहन के साथ क्या हुआ, उस डॉक्टर के साथ क्या हुआ। आप अगर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है। मुंह नाक से खून बह रहा, वो चश्मा लगाती थी, उस चश्मे को फोड़ के आंख के अंदर पे वो कांच के टुकड़े गड़ा दिए गए थे। ओंठ, गाल पर ऐसी चोट के निशान थे जिसे आप देख नहीं सकते। हाथों के नाखून गायब थे, गले की हड्डी टूटी हुई थी, गले की हड्डी और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। ऐसा तोड़ा गया था कि एक पैर इधर, एक पैर इधर। ये एक अकेले की तो हो नहीं सकती है घटना, एक अकेले तो नहीं किया होगा। 4, 5, 10 भयानक राक्षसों ने मिलकर के इसका अंजाम दिया होगा। यार दुर्गा, चंडी, काली कहलाने वाली आज किसी के हाथों की कठपुतली बन के रह गई है। मैं उन माँ बापों से कहना चाहूंगा जिसके घर में बच्चियां हैं कि उनके अलेले उलूले मेरी बेटी ये मत सिखाओ। अब बताओ कि गलत का जवाब कैसे देते हैं, अब बताओ कि हाथ कैसे तोड़ते हैं, अब बताओ कि पैर कैसे तोड़ते हैं। लड़की बना के मत रखो। आज खुद पे शर्म आ रही है, खुद को लड़का कहते हुए शर्म आ रही है, शर्म कि मैं लड़के में पैदा हुआ हूं। मर्द होना मतलब आज ऐसा लग रहा है कि मैंने किस बात के मर्द हैं हम। अरे मर्द तो वो होता है जहां पे एक औरत, एक बेटी, एक बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। ऐसे मर्द है कि मतलब जिसके सामने बेटी, माँ, बहन कोई सुरक्षित ही नहीं है। एक घटना रहे तो बात अलग है। और कैसी कानून व्यवस्था है। पहले उस कानून व्यवस्था में जब उनके पास गुहार लगाई जाती है तो उन माँ बापों को जिसने अपनी बेटी खोया है, उन माँ बापों को कह दिया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या की है। शर्म करो, शर्म। अभी किसी सेलिब्रिटी का हो जाता ना ये तो आंदोलन खड़ा कर देते, एक के बाद ट्वीट निकल जाता, कोई इन्फ्लुएंसर बोलता, कोई यूट्यूबर बोलता, कोई नेता बोलता। लेकिन एक बाप की बेटी मिडिल क्लास फैमिली मेहनत करके आगे बढ़ी थी। अब कोई भी धर्म, समाज कोई मैटर नहीं करता है इंसानियत के सामने भाई, और कोई भी धर्म कभी इंसानियत खोना नहीं सिखाता है। अब यहाँ ममता जी की सरकार थी बोलते हैं, ठीक है मान लिया। यूपी में किसकी सरकार थी, दिल्ली में किसकी सरकार, केंद्र में किसकी सरकार है? क्या ये एक्शन नहीं ले सकते हैं? और शर्म करो यदि तुम लोग न्याय नहीं दिला सकते। और जो प्रोटेस्ट पे उतरी हैं, जो इसके लिए आवाज उठा रही है, उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। अरे कौन कर रहा है, कौन है देश में ऐसा जो ऐसा भयंकर उपद्रवी काम करा रहा है? किस ओर चला जा रहा है ये देश, जहां एक औरत को माता का दर्जा दिया गया, एक जननी का दर्जा दिया गया, आज उसे ही कठपुतली बना के हाथों में नचाया जा रहा है। अगर आज आप लोग आवाज नहीं उठाए ना तो ये आवाज ऐसी ही दबती रहेंगी। किस बात की आजादी मनाए हम, किस बात की आजादी? एक माँ सरहद में अपना बेटा खोती है, एक बच्चा शहीद होता है, एक नौजवान, एक सैनिक शहीद होता है, और एक बेटी की ऐसी दुर्दशा होती है। किस बात की आजादी? आजादी तो वो होगी ना जहां एक बेटी, एक औरत, एक माँ रात के 3 बजे भी अपनी उस सुनसान सड़क से अकेले घर को आ जा सके,
वो रहेगी ना आज़ादी। ये किस बात की आज़ादी है? कैसी आज़ादी है? रात की शिफ्ट थी उनकी, रात की शिफ्ट थी, नाइट शिफ्ट थी। 2 बजे उन्होंने रात के अपनी टीम के साथ खाना खाया, फिर सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चली गई। थक भी जाता है आदमी, काम करता है, सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई। सुबह उनकी लाश मिली, और ऐसी स्थिति में लाश मिली जिसे कहा नहीं जा सकता है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग तक ये न्यूज़ पहुँचे। अपनी बेटियों को भोली भाली अब बनाकर रखना छोड़िए। उन्हें बताइए कि हाथ कैसा तोड़ा जाता है, उन्हें बताइए गर्दन कैसे तोड़ी जाती है, उन्हें बताइए कि पैर कैसे तोड़े जाते हैं, उन्हें बताइए कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है। बैग में कापी पुस्तक भर कर बस्ता टंगा कर स्कूल भेज देने से शिक्षाएं नहीं मिलती है। सही गलत का उन्हें पता नहीं चलता है। उसे तो वो चीज़ें बताई जाएंगी जो बुक में लिखी हुई हैं। वो आएगी, चेक करेगी, बुक चेक करेगी, होमवर्क देखेगी और होमवर्क करके खत्म। हर एक बच्चा कहता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। उन्हें बताइए कि लड़की का महत्व हिंदुस्तान में क्या है, उसे क्या दर्जा दिया गया है और वो क्या थी। महारानी दुर्गा, चंडी, काली, रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती, रानी लक्ष्मीबाई, इनकी गाथाएं पढ़ाइए कि वो क्या थी, गलत करने पर, गलत होने पर उन्होंने क्या किया था। बताइए लड़की का रूप क्या होता है, लड़की का रौद्र रूप क्या होता है। अगर वो अपने एक रूप में भी उतर आई ना, ऐसे लोगों की छूने की तो क्या देखने की हिम्मत नहीं होगी। आज इस घटना ने फिर से रुला दिया। निर्भया अभी तक बुलाई नहीं गई थी, फिर से एक नई घटना। इंसानियत खत्म हो गई है। कैसे करते हैं लोग यार, कैसे मारते हैं। ऐसा भयानक दुष्कर्म करना किसके बस की है भाई। ये बहुत गलत है। ये वीडियो मैं रात को शूट कर रहा हूँ 15 अगस्त को। बहुत सोचा, लेकिन मुझे लगा कि इस पे बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हो सकता है आप ये वीडियो कल देखें। दरख्वास्त है उन माताएं बहनें, उन माँ बापों से, अगर आपके घर में एक बच्ची पल रही है तो उसे सिखाएं सही क्या है, गलत क्या है। अब बच्ची बनाकर, कोमल बनाकर मत रखें। चंडी, दुर्गा, ज्वाला बनाए ज्वाला। छेड़ने से छोड़ो, आग दिखाने की हिम्मत कोई कर ना सके। इस संजय रॉय जैसे पापी महाराक्षस लोग जब ये उनके तरफ आंख उठा के देखे तो वो वहीं भस्म हो जाए। ऐसी बनाओ। शब्द है नहीं, ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। जय सिया राम यार।